हजारों सालों से जब भी इंसान किसी राक्षस को देखता तो सिर्फ दो ही काम करता था, भागता था या मर जाता था। जंगल के वो दरिंदे कुदरत का कहर थे जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था, जिनसे सिर्फ डरा जा सकता था। दुनिया कहती थी कि इंसान और जानवर के बीच की लकीर कभी मिट नहीं सकती, लेकिन वो गलत थे। आज 10वें वार्षिक अभिजात वर्ग भर्ती अभियान का दिन था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल का प्रत्येक स्नातक छात्र व्यायामशाला में इकट्ठा था और अभिजात वर्ग के उस दवा के साथ आने की प्रतीक्षा कर रहा था जो उनके भाग्य का फैसला करेगी। ये अभिजात वर्ग गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के आदर्श थे, जादुई क्षमताओं वाले सुपर मानव जो दिव्य इंजेक्शन से पैदा हुए थे, जिसे आज छात्रों को प्राप्त होने वाला था। खनिकों के बच्चों में से किसी ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, सिवाय मेयर के, जो साल में कुछ बार भाषण देते थे और उन्हें अपने स्कूल में पाकर छात्र इतने उत्साहित थे कि वे महीनों तक उसके बारे में बात करते रहे। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितनी निराशा हुई होगी जब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई प्रसिद्ध मूर्ति नहीं बल्कि सेना के कुछ विशिष्ट लोगों का समूह आया होगा। हालांकि ये वो गायक या फिल्मी सितारे नहीं थे जिन्हें वे सभी जानते थे। यह कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य अभिजात वर्ग के लोग ही रक्षक थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा शत्रु सेनाओं और जादुई जानवरों के हमेशा मौजूद खतरे से की थी। कैफे में लगे टेलीविजन और स्कूल के शिक्षकों दोनों ने उन्हें यही बताया था। हालांकि उन्होंने कभी किसी कुलीन वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जादुई जानवर देखे थे और अक्सर खनन नगर में हर जगह मिट्टी के चूहे छिपे हुए थे और आसपास के किसान पीढ़ियों से विशालकाय सूअर पाल रहे थे। लेकिन हाल ही तक केवल प्रौद्योगिकी की शक्ति और चर्च के उच्च पुजारियों और पुजारियों का पवित्र जादू ही जंगली जानवरों को दूर रख सकता था। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आए तो आप छिप गए या आप मर गए। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के मनुष्यों और वास्तव में विश्व के अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन जीने का यही तरीका था। काल अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा नस के आने और सीरम इंजेक्शन लगाने का इंतजार कर रहा था। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन उन्हें मन जागृति सीरम दिया जाएगा, जिसे दिव्य सीरम के रूप में जाना जाता है, और यह पता लगाया जाएगा कि क्या उन्हें ऐसी क्षमताएं प्राप्त होंगी जो उनके जीवन को बदल सकती हैं, या क्या वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लिथियम खनन शहर में आम श्रमिकों के रूप में फंस जाएंगे। ये काल का सरकारी स्कूल में आखिरी दिन भी था। उसके बाद या तो वह पूर्णकालिक नौकरी शुरू कर देता या किस्मत से इस जीर्ण शीर्ण खनन कस्बे को छोड़ देता। अगर वह सीरम के अनुकूल होता तो वह आज रात गोल्डन डिवाइन अकादमी के लिए रवाना हो जाता और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के रक्षक के रूप में अपने नए कौशल सीखने के लिए तैयार हो जाता। वे प्रिंसिपल के भाषणों का 1 घंटा सुन चुके थे, जिसमें उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, कुलीन वर्ग की गरिमा और उन्हें मिले इस अवसर के महत्व की याद दिलाई जा रही थी। आखिरकार वे भी तो आम खदान मजदूरों के बच्चे थे, जमीन के नीचे जीने वाले गरीब और जिनके कुछ और होने की संभावना नहीं थी। काल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही नज उसके बगल में खुले ब्रीफकेस वाली गाड़ी को घुमा रही थी, तभी एक तेज दर्द उसकी बाह में उठा और कुछ पल के लिए दुनिया मानो सुनसान हो गई। पीड़ा उसके शरीर की हर कोशिका में फैल गई, मानो उसे अंदर से चीर दिया गया हो, और खून उसके फेफड़ों में भर गया, जिससे वह अपने स्कूल के ऑडिटोरियम की धातु की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा बैठा डूब गया। ये गलत था। गोली केवल सुई चुभने पर ही चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, इस तरह नहीं। जैसे जैसे उसकी चेतना लुप्त होती गई, काल को एहसास हुआ कि वह संभवतः 100 में से एक था। गोली लगने पर होने वाली दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया जिसने राष्ट्र के रक्षकों को आम लोगों से अलग कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं, दर्द कम होने लगा और उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुल गईं। कुछ सेकंड बाद काल को होश आया, लेकिन दर्द अभी भी उसके शरीर की हर कोशिका में दौड़ रहा था। नस की गहरी लाल आंखें, जो उसके अपने सीरम इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट थी, उससे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आप यहाँ हैं। मुझे लगा कि हमने आपको 1 मिनट के लिए खो दिया है। यह एक अच्छा संकेत है। इस स्टॉप पर शून्य हताहतों का हमेशा यह मतलब होता है कि समूह में कोई शक्तिशाली है। महिला पीछे हटी और काल ने उस खूबसूरत हरी सैन्य वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और हील्स को देखा। सब कुछ जाना पहचाना तो था, पर बिल्कुल ही अजीब। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी कुछ याददाश्त चली गई थी, या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी? दोबारा सोचने पर लगा कि उसकी आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि जब कोई ध्यान केंद्रित करने वाला नहीं होता था तो दुनिया अभी भी थोड़ी धुंधली सी लगती थी। वह सिहर उठा क्योंकि उसका सिर फिर से धड़कने लगा और दर्द की एक नई लहर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। लेकिन अजीब लाल आंखों वाली उस सैनिक महिला को कोई परवाह नहीं थी। वह उसके पास खड़ी एक गोल मटोल युवती के पास गई और अपनी गाड़ी पर रखे ब्रीफकेस से एक बड़ी सुई निकाली जो सुनहरे तरल से भरी थी।
बिना कुछ कहे उसने सुई उस लड़की की बाह में घुसा दी और युवती बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे होश में आए। हाथों पर एक त्वरित नजर डालने पर काल को एक परिचित कांस्य रंग का टैन दिखाई दिया, लेकिन कक्षा के बाद खदानों में काम करने के दौरान बिताए गए बचपन के निशान और छिली हुई त्वचा लगभग गायब हो गई थी और उसकी जगह एक गहरे लाल रंग का निशान रह गया था जो उसके अग्रभाग की लंबाई तक फैले 3 लंबे पंजे के निशान जैसा लग रहा था। जैसे ही वह चुपचाप अपने हाथ पर निशानों को देखता रहा, वे अधिक स्पष्ट और अधिक वास्तविक लगने लगे, मानो मांस को अभी अभी फाड़ा गया हो, लेकिन उसकी उंगलियों के नीचे त्वचा चिकनी और अक्षुण्ण थी। कुछ मिनटों के बाद भयभीत बच्चों की आवाजें शांत हो गईं और काल ने कमरे के सामने की ओर देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी मंच के पीछे खड़ा था और धैर्यपूर्वक प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले कि वह बोलना शुरू करता, लाल आंखों वाली महिला डॉक्टर कोट पहने 6 पुरुषों के साथ उसके साथ आ गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है और आप में से जो अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे सामान्य रूप से अपनी कक्षाओं में वापस आ सकते हैं। लेकिन बाकी सभी को बधाई, आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की नई पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभाओं के रूप में चुना गया है। वे धन्य लोग जो दिव्य सीरम द्वारा प्रदत्त अलौकिक शक्तियों के लाभ से हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कमरे में सैनिकों की भरमार थी, बच्चों की संख्या से दुगनी, और काल घबरा गया। उसका मन अभी भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि वह उन भाग्यशाली बच्चों में से एक था जो कृत्रिम रूप से प्रेरित महाशक्तियों के अनुकूल थे, जो जादूगर बन सकते थे, शक्तिशाली योद्धा जो पहाड़ को चीर सकते थे, या यहाँ तक कि महान चिकित्सक भी जो मृतकों को जीवित कर सकते थे। पहले तो बच्चों ने इस विचार का विरोध किया कि सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, खासकर वे जो चुनाव में असफल रहे थे। समस्या ये थी कि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें चलने के लिए मदद की जरूरत थी। ये स्थिति काल को और भी उलझन में डाल रही थी, लेकिन उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे ये तय कर ले कि सीरम ने नए जागृत अभिजात वर्ग के साथ जो कुछ भी किया है उसमें कुछ गड़बड़ है और उसे मार डाला जाए, या इससे भी बदतर उसे वापस खदानों में काम करने के लिए भेज दिया गया। कक्षा में उन्हें जो पाठ पढ़ाया गया था उसके अनुसार अब तक वह एक शक्तिशाली नायक बन चुका होगा, न कि एक औसत से कम कद का किशोर लड़का जो दर्द से तड़प रहा हो और इतना कमजोर हो कि अपनी कुर्सी से उठ भी न सके। तुम थोड़े विचलित लग रहे हो बच्चे, बस हमें तुम्हें उठाने दो, कुछ दिन सोने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस हमारे आने से पहले होमवर्क करना मत भूलना, काल के पास खड़े एक सिपाही ने निर्देश दिया। इस तरह वह खुद को एक आलीशान रेलगाड़ी के डिब्बे में ले। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे हिंदी डबेड चैनल को। धन्यवाद।